हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम कुछ और कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस को करने वाले हैं। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों इतनी सारी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैम, जल्दी से बस क्वेश्चन कराइए ना, काम खत्म कीजिए। तो देखिए, आपको ये सब कुछ जानना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो उसे पढ़ क्यों रहे हैं। हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कर ही क्यों रहे हैं वो सारा काम। तो मैनेजमेंट को यहाँ पे डिसीजन लेना है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, डिसीजन लेना है, कंट्रोलिंग करनी है। तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी तो उससे पहले उसे ये सब कुछ पता होना चाहिए कि कितनी तरह की अलग अलग कॉस्ट होती हैं। तो वो कॉस्ट का पता होगा उसे कि कौन सी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल नेचर की है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी है जो अनकंट्रोलेबल है, जिसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है, कौन सी फिक्स्ड नेचर की है, कौन सी वेरिएबल नेचर की है कि वेरिएट करती है डिसीजन लेने पर, तो कौन सी ऐसी है जो फिक्स्ड रहती है। तो ये सब कुछ पता होगा, तभी तो वो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये सारी क्लासिफिकेशन पहले पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट कौन सी चीज है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है। ये सारी चीजें हमें क्लियरली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ये सारी बातें हमें क्लियर है। आज हम देखेंगे कि जो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं वो चेंज हो सकती हैं और कुछ जो होती हैं चेंज नहीं हो सकती। मैम कैसी बातें करते हो, आपने कहा फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड नेचर की होती है, इट कांट बी चेंज। तो जब चेंज ही नहीं हो सकती तो ऐसी कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट हो चुकी है जो कि चेंज हो सकती है। तो देखिए, ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और ऐसी भी होती हैं जिनको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं उन्हें कहते हैं डिस्क्रिशनरी, और जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसे कहते हैं कमिटेड। लाइक कमिटमेंट कर दी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जैसे कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर दी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते, बट स्टिल कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। बट हम देखते हैं कमिटेड में क्या होता है कि पीछे नहीं हटना है, हो गई है, ये फिक्स्ड कॉस्ट तो होनी है, एनी हाउ करनी ही करनी है। डिस्क्रिशनरी क्या होती है, डिस्क्रिशनरी वो कॉस्ट होती है जो कि आप अपने डिसीजन, डिस्क्रिशन बाय टेकिंग योर डिसीजन, आप उसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। मतलब कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट कुछ टाइम के लिए उसमें डिसीजन लेके उसको कुछ देर के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, उसमें अपना एक्सपेंडिचर कम कम कर सकते हो। तो डिस्क्रिशनरी कैसे फिक्स्ड कॉस्ट हम कहते हैं कि जो कि चेंज हो सकती है ना शॉर्ट रन। देखो लॉन्ग रन में तो आप नहीं कह सकते कि वो आप उसे चेंज नहीं करोगे, बट शॉर्ट रन में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फिर इक्विपमेंट खराब हो जाएगी। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और क्या हो गया, जैसे कि आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आप सोच सकते हो कि ठीक है अभी के लिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है या हमारी कुछ और प्रायोरिटीज हैं, तो उस टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी नेचर के लिए कॉस्ट हो गई आपकी। और क्या हो गया आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी को नई नए प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसे एक्सपेंशन करना है नहीं करना है, नया प्रोडक्ट लाइन शुरू करना है नहीं करना है, क्या एडवांसमेंट की जा सकती है उनके प्रोडक्ट में, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए उसे रिसर्च करनी होती है। तो कुछ टाइम के लिए आप उसे अवॉइड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दो। शॉर्ट रन में अवॉइड किया जा सकता है, लॉन्ग रन में अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्लियर। अब देखते हैं कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट वो होती है जो कि चेंज हो ही नहीं सकती, कैन नॉट बी चेंज इन अ शॉर्ट रन। जैसे कि आपने फैक्ट्री एक रेंट पे ली है, रेंट देना ही देना है, यू कांट अवॉइड ना, आपने देना ही पड़ेगा। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गई, वो कॉस्ट हो गई जो कि आपकी कमिटेड है।
आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हो शॉर्ट रन में कि मैं इसको अभी के लिए अवॉइड कर दूं। नो, आपको देना है तो देना है। डिस्क्रिशनरी की बात करी, जो आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। अब देखिए, सपोज मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेने हैं, अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पे वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकता है, तो कॉस्ट कटिंग वो अपनी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में कर सकता है, बट कमिटेड में नहीं कर सकता। इसीलिए ये जरूरी था ये जानना कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिक्स्ड कॉस्ट। वो, अब ये क्या है मैम, मिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है, ये तो कहता है कि सब कुछ आ गया क्या इसमें। ऐसा है कि इसने कहा कि वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है, दोनों नेचर आ रही है। मिक्स कॉस्ट कहता है वेरिएबल भी आऊंगा, फिक्स्ड भी आऊंगा, दोनों नेचर का आऊंगा। अब मैम ये कैसी बात करते हो, वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए सेल्स पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। आपकी कंपनी में आपने सेल्समैन को रखा हुआ है, ठीक है। अब सेल्स पर्सन के लिए आपने क्या कहा कि देख तेरी ना 15,000 ना मैं पर मंथ की सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। ये तेरी फिक्स्ड है, ये तुझे मिलेगी ही मिलेगी, चाहे तू सेल्स कितनी भी कर, तुझे मिलेगी ही मिलेगी ये 15,000 पर मंथ। पर अगर तूने अपने टारगेट से, मतलब कि एक हमने टारगेट सेट किया, उस टारगेट से अगर आपने ज्यादा कर दिया तो हम आपको कुछ कमीशन देंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि हम आपको 1% ऑफ सेल्स देंगे, ठीक है। 1%, 2%, 3%, वट एवर इट इज। तो हमने एक ये सेट कर दिया कि 15,000 तुझे मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो जो चीज मिलनी ही मिलनी है वो हो गया फिक्स्ड नेचर। 1% और सेल्स, अब सेल्स तो वेरिएट करेगी, कभी कुछ भी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, उसका टारगेट कभी कुछ भी जा सकता है, राइट। तो टर्नओवर कुछ भी हो सकती है, तो 1% ऑफ सेल्स भी उसे मिलेगी। तो ये हो गया वेरिएबल नेचर, राइट। तो ये वेरिएट कर रही है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे बनता है। इसे हम ग्राफिकल वे में देखें तो ये किस तरह से बनेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमारी हो गई, पहले हम एक इसकी फिक्स कंपोनेंट का फिक्स्ड कॉस्ट का लिख देते हैं। तो हमारी यहाँ तक तो हो गई, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो 15,000 मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ उसको वेरिएबल नेचर का भी देना है, तो वो आपकी वो कुछ इस तरह से जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी और वेरिएबल भी होगी। तो यहाँ पे उसका फिक्स्ड नेचर भी होगा और वेरिएबल भी होगा। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट कहती है कि वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों नेचर की है। जब भी आप ये देखें कि कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है और कुछ कंपोनेंट वेरिएट कर रहा है, उसे कहते हैं मिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं स्टेप कॉस्ट में, इसे स्टेप वाइज भी कहते हैं। अब देखो सीढ़ियां चढ़ना हम क्या कहते हैं, स्टेप चढ़ रहे हैं ना, तो स्टेप कहते हैं उसको। तो यहीं पर यही बात समझाने की चाहता है, वो स्टेप कॉस्ट को स्टेयर्स की तरह बता रहा है कि वो कहता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी कॉस्ट जो होती है ना फिक्स्ड होती है, कुछ टाइम के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है, बट एक रेंज के बाद, एक रेलिवेंट रेंज के बाद वो कॉस्ट भी जो कि आपने फिक्स्ड बोली थी वो भी बढ़ जाती है, वो भी बढ़ जाती है। मैम कैसी बात करते हो, एक तो कहती हो फिक्स्ड है, दूसरी बात कहती हो कि बढ़ भी जाती है, ये फिक्स्ड कैसे हो सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हम सोचते हैं, अच्छा देखिए आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है। आपने एक फैक्ट्री का ना सिर्फ हाफ एरिया ही रेंट पर लिया था, आपको यूज करने के लिए सिर्फ हाफ एरिया की जरूरत थी और आपने उसे हाफ एरिया को रेंट पर ले लिया, ठीक है। तो आप जितने एरिया को लेंगे उतना ही तो रेंट देंगे, आधा एरिया आपने नहीं लिया था, आप आधे एरिया का रेंट दे भी नहीं रहे हो। पर आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, आपको लगा कि आपको प्रोडक्शन और करनी है, तो आपको लगा कि ठीक है मुझे इक्विपमेंट्स और चाहिए, और जब इक्विपमेंट्स और चाहिए, तो जब आपको इक्विपमेंट्स और चाहिए तो आपको स्पेस भी चाहिए, काम करने के लिए और जगह चाहिए, और वो स्पेस आपको आधे एरिया जो बाकी का था उसके एरिया से कवर हो जाएगा। तो आपने कहा कि ये वाला एरिया भी अब मैं रेंट पे ले लेता हूँ। पहले रेंट आपका जो ये जो रेंट का कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो फिक्स्ड नेचर की होती है, देना ही देना है, राइट।
एनी हाउ आपको देना है, इसमें कोई वैसे कोई बात नहीं होती कि अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तब नहीं दोगे। तो ये जो रेंट था वो आपका फिक्स्ड नेचर का था, आपको देना ही देना था ये कॉस्ट। अब आपने हाफ एरिया और ले लिया रेंट पे, अब आपका रेंट बढ़ गया ना, अब रेंट भी तो बढ़ गया। जैसे ही आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई, आपकी एक पर्टिकुलर रेंज के बाद एक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो आपकी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट था जो कि इस केस में रेंट है वो भी तो बढ़ गया, वो भी तो बढ़ गया। आप ये नहीं कह सकते जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमेशा के लिए फिक्स्ड रहती है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो भी बढ़ती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि एक हमने फैक्ट्री ली, उसका सिर्फ हमने आधा एरिया उस फैक्ट्री का हम यूज कर रहे थे, उसी का रेंट दे रहे थे। जब हमारा एक्सपेंशन का काम आया तो हमने आधा एरिया और ले लिया, और जैसे ही हमने आधा एरिया और लिया तो हमें रेंट देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा, और वो हमारा जो रेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उसको इंक्रीज कर रहा है और हमें रेंट देना पड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप वाइज कॉस्ट। स्टेप वाइज कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट कहते हैं इसको, कि फिक्स्ड होती है ये फॉर अ रेंज ऑफ वॉल्यूम, एक रेंज ऑफ वॉल्यूम तक ये फिक्स्ड है, बट इंक्रीज हो जाती है टू अ हायर लेवल, बढ़ती है व्हेन अपर लिमिट ऑफ द रेंज एक्सीडेड। जैसे ही अपर लिमिट इंक्रीज होगी, मतलब कि ये वाला एरिया, इससे ज्यादा एरिया से अब हम और लेने वाले हैं उस एरिया को, तो वैसे ही हमारा रेंट जो है वो और इंक्रीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप वाइज कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये बात पॉइंट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल के साथ इसको और क्लियर करते हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर आप देखें एक और एग्जांपल जहां पर आप ये देखते हैं, आपको सुपरवाइजर की जरूरत है, प्रोडक्शन चल रही है, आपको सुपरवाइजर चाहिए, और वो जो सुपरवाइजर है वो आपको ये बताएगा, मतलब कि वो आपको आपकी प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर रहा है कि ठीक से प्रोडक्ट्स की सुपरविजन हो जाए। अब सपोज वो 12 या 1500 यूनिट्स को देख रहा है, वो सुपरवाइज कर रहा है कि सुपरवाइजर ये देख रहा है कि ये 1500 यूनिट्स आराम से बन जाए। अब हमारा टारगेट और इंक्रीज हो गया, अब 1500 की जगह हमें कितनी बनानी है, 3000 यूनिट्स बनानी है। अब देखिए, हमें दो सुपरवाइजर्स की जरूरत होगी, हमें अब दो सुपरवाइजर्स की जरूरत होगी। अब पहले एक सुपरवाइजर था, अब हमें दो सुपरवाइजर्स की जरूरत होगी। अब जैसे ही हमने दो सुपरवाइजर्स रखे, तो अब जो पहले वाले सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे थे जो कि फिक्स्ड नेचर का है हमारा कॉस्ट, उसके साथ साथ अब हमें एक और सुपरवाइजर को सैलरी देनी होगी, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही एक्टिविटी 1500 से 3000 हुई, वैसे ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो फिक्स्ड फॉर अ रेंज ऑफ वॉल्यूम, कुछ टाइम के लिए वो फिक्स्ड होता है, जब तक 1500 यूनिट्स थी तब तक हमारी सैलरी एक ही सुपरवाइजर की थी, मान लेते हैं 10,000 पर मंथ उसे देना होता था। पर जैसे ही हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, मतलब जो हमारी एक्टिविटी है वो बढ़ गई, 3000 यूनिट्स तक हो गई, वैसे ही हमारी जो कॉस्ट है, अब दो सुपरवाइजर हो गए तो अब हमारे को 20,000 पर मंथ देना पड़ेगा, तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसे कहते हैं स्टेप वाइज कॉस्ट। तो हम इस तरह से इसमें भी एक तो क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि स्टेप वाइज कॉस्ट जो होती है वो आपकी इस तरह से भी उसे कह सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप कहोगे मैम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, सेमी फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, हमारी मर्जी चलेगी, हम कभी भी उसे कुछ भी बोल लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट आपको कब पता करना है, कैसे पता करते हैं, ये बताते हैं। देखिए, अगर आपका रेंज, देखिए हम यहाँ पर ना कुछ एक रेंज बना रहे हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा 300, यहाँ मैंने लिख दिया 600, 300 300 का गैप ले रहे हैं, तो ये 900, 1200, और यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है वो मैंने लिख दी 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000।
ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना लिखा यूनिट्स हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मेरे पास क्या है, मेरे पास वो सैलरी का कॉस्ट है जो भी मुझे वो पेमेंट करनी पड़ रही है टू माय सुपरवाइजर्स। ओके, तो अब देखिए मैंने एक्टिविटी को मैंने अभी रेंज जो है कम रखी है। मैंने रखा कि जब तक रेंज चलेगी 300 तक, तब तक ना मैं सैलरी देने वाली हूँ 10,000। मतलब कि जब तक सुपरवाइजर 300 यूनिट्स को ही सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है, तब तक उसकी जो सैलरी होगी वो होगी सिर्फ 10,000 पर मंथ। ठीक है, अब 10,000 का ले लेते हैं, इतनी होगी सिर्फ जब तक वो 300 यूनिट्स को देख रहा है। अब जैसे ही मेरी रेंज बढ़ती है, मैंने कहा कि मुझे अब 600 यूनिट्स तक बनाना है, और 600 यूनिट्स को सुपरवाइज करने के लिए मुझे बंदे चाहिए, तो अब मुझे डबल करना पड़ेगा सुपरविजन। और अब जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000 मेरी सैलरी हो जाएगी फिक्स्ड, जो मुझे देनी ही पड़ेगी, तो वो इंक्रीज हो गया। तो मतलब पहले तो सिर्फ 10,000 तक का था, यहाँ तक में ही आप देख रहे हो कि इतना ही तक था, यहाँ तक जब अब वो भले ही 10 यूनिट्स को सुपरवाइज करे, 20 को करे, 100 को करे, 250 को करे, 300 तक को सुपरवाइज करे, मेरी कॉस्ट सिर्फ थी 10,000 पर मंथ। जैसे ही 300 का रेंज खत्म होता है, 300 का रेंज खत्म होता है, मुझे अब 2 सुपरवाइजर्स की जरूरत है, और अब 2 सुपरवाइजर्स की जरूरत है, तो मुझे अब मेरी जो कॉस्ट है वो 20,000 हो जाएगी, और ये रेंज तब तक चलेगी जब तक कि 600 यूनिट्स तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही वो 600 को लिमिट को क्रॉस करेगा, मेरी कॉस्ट फिर से इंक्रीज हो जाएगी, और अब की बार मुझे 3 सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, और मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। और ये तब तक चलेगा जब तक कि 900 को यूनिट्स तक नहीं क्रॉस कर लेती, तब तक मेरी 30,000 ही कॉस्ट रहने वाली है। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे अगर 1200 यूनिट्स करनी है, तो अब मेरी कॉस्ट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40,000। और जब मेरी 40,000 कॉस्ट हो जाएगी, तो 900 से लेकर 1200 तक वो कुछ इस तरह से जाएगी। आप देख रहे हो ये जो स्टेप है ना, बड़े छोटे छोटे हैं, बड़े छोटे छोटे से स्टेप्स है। जब बहुत छोटी छोटी रेंज के बाद आपकी कॉस्ट जो है वेरिएट करे, तो उसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बहुत छोटे से स्टेप के बाद वो वेरिएट कर जाए, तो उसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और अब हम कुछ बड़ा सा देखते हैं, जब सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उस केस में क्या होगा। सो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख देते हैं। 3,000, देखिए मैंने रेंज बढ़ा दी है, 3,000, 6,000, और आप इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। हम इसे लिख देते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, और अब की बार फिर से हम वही वाली कॉस्ट रख देते हैं, 10,000, 20, 30,000, 40,000 एंड 50,000। देखिए अब की बार मैंने जो रेंज रखी है वो मैंने रख दी कि 3,000 यूनिट्स तक जब तक बनती हैं, तब तक के लिए मेरी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, वो मैंने फिक्स कर दी कि मुझे इतना ही जो है रेंट देना है, इससे ज्यादा मुझे रेंट नहीं देना है। तो हम देते हैं 20,000 तक का रेंट, हमें तब तक देना है जब तक कि हम 3,000 यूनिट्स को बना दें। मतलब कि इतना ही स्पेस की हमें जरूरत थी और इतना ही हमें रेंट देना है, तो 3,000 तक का हो गया। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होगी, अब मेरे को जो रेंट है अब 40,000 तक का देना है। जैसे ही 6,000 यूनिट्स पर पहुंचेगी, 3,000 से बियॉन्ड और 6,000 तक का लिमिट, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये जो स्टेप है वो काफी बड़ा है, ये स्टेप कितना बड़ा है, कितनी यूनिट्स आपको बनानी पड़ेगी तब जाके ये लिमिट क्रॉस होगी।
तो काफी बड़ा बड़ा स्टेप चल रहा है, तो उस केस में हम इसे कहते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। जब छोटे से लेवल पे वेरिएट हो जाए तो उसे सेमी वेरिएबल कहते हैं, और जब वो थोड़ा टाइम लेके वेरिएट होती है तो उसे कहते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है लंबे लंबे स्टेप्स के बाद हो रही है, और ये जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं इसी को क्या कहते हैं, रेलिवेंट रेंज। यही है आपकी रेलिवेंट रेंज। तो जैसे ही ये रेलिवेंट रेंज क्रॉस होती है, आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो आपकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई, यही तो डेफिनेशन बोल रही है कि फिक्स्ड होती है फॉर अ रेंज ऑफ वॉल्यूम। फिक्स्ड हुई 20,000 ही है जब तक कि 3,000 क्रॉस नहीं हो जाता, और जैसे ही ये 3,000 ये रेलिवेंट रेंज क्रॉस होगी वैसे ही ये इंक्रीज हो जाएगी हायर लेवल पर। तो देखा आपने 40,000 हो गई है जैसे ही ये रेंज एक्सीड होगी। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।